हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि सर्दी में जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ जाता है। जिनको गठिया या आर्थराइटिस की समस्या है, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम नहीं है, गठिया आर्थराइटिस, उन लोगों को भी, सामान्य व्यक्ति को भी सर्दी में बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द किसी न किसी जोड़ में चालू हो जाता है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो अंत तक देखें। इसमें हम कारण पे चर्चा करेंगे, बचाव पे चर्चा करेंगे और भी कुछ डिटेल मिलने वाली है आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर्दी में जोड़ों में दर्द क्यों बढ़ता है। पहला कारण, ठंड की वजह से, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से ब्लड वेसल आपकी या नर्व सिकुड़ती है, तो सप्लाई में दिक्कत आती है, जिससे जोड़ों में प्रॉब्लम आने की स्थिति बन जाती है। दूसरा कारण है, कम तापमान होने की वजह से हमारे शरीर पर, हमारे जोड़ों पर वातावरण का दाब कम हो जाता है, जिससे हड्डियां थोड़ी सी एक्सपांड हो सकती है, तो नर्व पे प्रेशर बढ़ जाता है। एक कारण ये भी होता है। तीसरा कारण हो सकता है मौसम में होने वाली ह्यूमिडिटी, नमी। इससे काफी लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनके जॉइंट्स पे या और जगह भी स्वेलिंग सी आ जाती है, वो भी पेन का कारण बन जाता है। और सबसे बड़ा कारण होता है आपकी और हमारी सर्दी में होने वाली फिजिकल एक्टिविटी की कमी, क्योंकि ज्यादातर लोग ठंड की वजह से बाहर उतनी एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, तो स्टिफनेस सी और ब्लड सर्कुलेशन की कमी से दर्द की प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं क्या किया जाए। जैसा आपने जाना कि ये कारण होते हैं, तो इन्हीं के आधार पर इन कारणों से तो कैसे बचना है ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। जैसे आप खुद को गर्म रखें, कुछ खाने की चीजें ऐसी काम में लें जिनसे गर्माहट रहे शरीर में अंदर, ताकि खून पतला रहे, खून गाढ़ा नहीं रहे, ब्लड वेसल्स सिकुड़े नहीं। ओढ़ करके, पहन करके, खुद को कवर करके भी गर्म रखें। इतनी सावधानी आपको रखनी ही पड़ेगी अगर आपको कोई पेन की प्रॉब्लम है तो। उसके अलावा खाने पीने का इतना ध्यान दीजिए आप कि शरीर में कोई कमी ना रहे, क्योंकि न्यूट्रिशन की कोई कमी हो जाती है, जैसे विटामिन डी की कमी हो जाती है, धूप में जो आप बैठ सकते हैं वो आपको मौका कम हो जाता है सर्दी के दिनों में, तो आप एज ए सप्लीमेंट भी ले सकते हैं या ऐसी चीजें खा सकते हैं फूड में जिनमें विटामिन डी ज्यादा पाया जाता हो। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा काफी लोगों में क्या देखने को मिलता है कि सर्दी में वो अपना वजन बढ़ा लेते हैं, क्योंकि पसंद की चीजें खा रहे हैं, तेल घी से बनी हुई, जैसे गाजर का हलवा खा रहे हैं, कोई पकौड़ी खा रहा है, कोई पराठे खा रहे हैं, और फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो वेट बढ़ जाता है। वजन बढ़ने से भी आपके दर्द की समस्या बढ़ सकती है। ये सभी सावधानियां उनके लिए है जिनके दर्द की प्रॉब्लम है। जिनके कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए जो खा सकते हैं चलेगा। साथ में आप लोगों को कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना है। अपने आप को एक्टिव रखें, बहुत आलसी ना बन जाए कि अगर कोई काम नहीं है तो हम बिस्तर में ही रहेंगे, रजाई में रहेंगे, ये गलत है। आप अपने आप को एक्टिव रखें। मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक आप नहीं कर सकते हैं तो जब धूप में, जब आपका मन करे, जब मौका लगे, आप घूम लिया करें। या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज घर पे ही रूम में आप रह करके जितनी हो सके कर सकते हैं। आधा से 1 घंटा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको करनी ही चाहिए, हर मौसम में करनी चाहिए। सर्दी में तो बहुत जरूरी है, ताकि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता रहे, तो कहीं पर भी अकड़न जकड़न या दर्द की तकलीफ होने से बचेंगे आप। ये तो हो गई आप क्या बचाव कर सकते हैं अपनी तरफ से, क्या सावधानी बरत सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको फिर भी पेन रहता है घुटनों में या एडी में या किसी भी जोड़ में, तो आप हमारे यहाँ होम्योपैथिक में कंसल्ट कर सकते हैं। होम्योपैथिक में ऐसी अनेक मेडिसिन हैं जिससे आपका दर्द वो बैठ करके उठने से हो रहा हो, या वैसे ही अकड़न रह रही हो, या गठिया का हो, या अर्थराइटिस का हो, सभी प्रकार के दर्द में आपको राहत मिलेगी। बस होम्योपैथिक में आपको विशेष सावधानी एक ही बरतनी है, सेल्फ मेडिकेशन करने से बचना है। आप किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें, क्योंकि पेशेंट के स्वभाव, उसकी बॉडी की तासीर, उसकी टेंशन, उसकी लाइफ स्टाइल, बहुत सारी बातों के आधार पर दवा का सिलेक्शन होता है। शरीर के हिसाब से दवा है, ना कि रोग के हिसाब से दवा। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन से बचें।